नमस्कार, मैं सी आशुतोष। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ ईएसआई के बारे में। ईएसआई मीन्स एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम या और इसमें हमें कैसे हम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, हमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी, वो हम आपको बताएँगे आज की वीडियो में। इससे पहले हम बात करते हैं कि ईएसआई किन-किन लोगों के लिए कंपल्सरी है कि उनको ईएसआई में रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है, मैंडेटरी है उनके लिए। तो देखिए, किसी ईएसआई सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई करता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे कोई भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, उस पे ये अप्लाई होगा। और ये कब मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है? जब आपके लो अर्निंग एम्प्लॉइज़ यानी कि जिनकी सैलरी 21,000 या उससे भी कम की सैलरी है, वो उनके नंबर्स 10 हो जाते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, देन आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होगी। अब हम बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन हमें कैसे मिलेगा। इसके लिए देखिए, पहले जो था, हम ईएसआई के अपने पोर्टल पे जाया करते थे रजिस्ट्रेशन के लिए। अब गवर्नमेंट ने इसके लिए एक नया पोर्टल बना दिया है, श्रम सुविधा पोर्टल। अब इस पोर्टल पे जाके आप ईएसआई का भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं और ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं। इसकी जो मेल आईडी है श्रम सुविधा पोर्टल की, www.registration.shramsuvidha.gov.in। आप जब इस पोर्टल पे जाएंगे, वहाँ पे अपना लॉगिन क्रिएट करके आप बाकी प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं, या फिर आप epfindia.gov.in की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन को क्लिक करिए। आप वहाँ पे भी अपना श्रम सुविधा पोर्टल पे आ जाएंगे और फिर वो आपको लॉगिन क्रिएट करके आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। जब आप श्रम सुविधा पोर्टल पे आ जाएंगे, उसके बाद आपको अपना लॉगिन क्रिएट करना है। अपना उसमें अपना जो भी यूज़र आईडी है और जो भी आपको पासवर्ड रखना है, वो आपको क्रिएट करके अपना अकाउंट बना लेना है। उसके बाद इसके बाद हम शुरुआत करेंगे कि हमें किन-किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है या क्या-क्या इन्फॉर्मेशन की हमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहले हम जिस भी एस्टेब्लिशमेंट का हम लोग रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, उसका नाम, उसका एड्रेस हमारे पास होना ज़रूरी है। उसके अलावा जिस भी लोकेशन पे या आप जिस भी लोकेशन पर आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, उस लोकेशन का पुलिस स्टेशन कौन सा है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है, वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको एस्टेब्लिशमेंट का आपके पास पैन नंबर होना चाहिए, उसकी डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए कि उसने कब से अपना बिज़नेस एस्टेब्लिश किया है। इसके अलावा आपके पास कैटेगरी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए कि वो एस्टेब्लिशमेंट किस कैटेगरी का है, वो इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप फर्म है या कंपनी है, वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद वहाँ पे आपको एक मैनेजर या जो भी कॉन्टैक्ट पर्सन है, उसकी डिटेल डालनी पड़ती है। जो भी कॉन्टैक्ट पर्सन होंगे, उनका नाम, उनके पिता का नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल आईडी, वो किस दिन से उस डेजिग्नेशन पे काम कर रहे थे, उनका डेजिग्नेशन, ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद आपको जो भी आपके प्रोप्राइटर हैं या जो भी आपके पार्टनर्स हैं, जो भी डायरेक्टर्स हैं, वो आपको उनके नंबर्स डालने पड़ेंगे। उनकी आपको नेम, एड्रेस, उनका एड्रेस और उसके अलावा उनका जो भी एड्रेस का प्रूफ है, वो भी आपको लेना पड़ेगा। उनकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब इन्फॉर्मेशंस आपको इकट्ठी करनी पड़ेंगी। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी आइडेंटिफायर की। आइडेंटिफायर ये होता है कि मान लीजिए आप किसी और चीज़ में रजिस्टर्ड हैं, जैसे आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रखा आपने, या एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन ले रखा है, या शॉप एस्टेब्लिशमेंट में रजिस्ट्रेशन ले रखा है, या किसी और चीज़ में रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो आपको उसकी डिटेल, उसका सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। तो आपके पास कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट और उसकी जो भी डिटेल्स हैं, रजिस्ट्रेशन डिटेल है, वो आपके पास उस समय होनी चाहिए। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो रजिस्ट्रेशन लेना चाह रहे हैं ईएसआई में, वो वॉलंटरी लेना चाह रहे हैं या कंपल्सरी लेना चाह रहे हैं। अगर मान लीजिए आपके 10 से ऊपर एम्प्लॉय चले गए, तो आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उसके अलावा आपके पास ये पता होना चाहिए कि आपके पास आपके ऑर्गेनाइजेशन में या एस्टेब्लिशमेंट में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ कितने हैं, और उसमें से वो एम्प्लॉइज़ कितने हैं जिनकी सैलरी 21,000 या उससे कम की है। फॉर एग्ज़ाम्पल,
अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ 20 हैं और उसमें से 10 एम्प्लॉई ऐसे हैं जिनकी सैलरी 21,000 है उससे कम है, तो आपके दोनों की बाइफिकेशन होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास ये बाइफिकेशन होनी चाहिए कि इन एम्प्लॉइज़ में से, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ में से कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, और वो एम्प्लॉई जिन पे ईएसआई अप्लाई होता है वो कितने मेल मेंबर्स हैं, कितने फीमेल्स हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास कितने रेगुलर एम्प्लॉइज़ हैं, यानी वो एम्प्लॉई जो आपके पेरोल पे काम करते हैं, और वो कितने एम्प्लॉइज़ हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, जो आपने कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे उनको हायर किया हुआ है। तो वो सब इंफॉर्मेशंस आपके पास होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि किस दिन, मतलब किस दिन से आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉई 10 से ज़्यादा हो गए हैं, यानी आप किस दिन से आपके ऊपर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अप्लाई हो गया है, ये आपके पास होना चाहिए। डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके पास रेडीली अवेलेबल होना चाहिए जब आप फॉर्म को भरने जा रहे हैं। आपकी टोटल सैलरीज कितनी है आपके ऑर्गेनाइजेशन की, सभी एम्प्लॉइज़ को मिला के, और उसमें से वो उन एम्प्लॉइज़ की सैलरी कितनी है जिनकी सैलरी 21,000 या उससे कम है, यानी जिन पे ईएसआई एक्ट अप्लाई होता है उनकी सैलरी कितनी है और टोटल सैलरी कितनी है। मान लीजिए आपके 20 एम्प्लॉइज़ हैं और उनकी सैलरी मान लीजिए 5 लाख बनती है, उसमें से आपके 10 एम्प्लॉई ऐसे हैं जिन पे ईएसआई एक्ट अप्लाई होता है, जिनके लिए कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होता है या जिनके लिए आप रजिस्ट्रेशन लेने जा रहे हैं, तो उनकी सैलरी कितनी है, दोनों का बाइफिकेशन भी आपके पास होना चाहिए। फिर आपको ये इन्फॉर्मेशन डालनी होती है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या पावर का इस्तेमाल होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है, या विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको ये पता करना है कि आपकी जो प्रीमिसेस है, जो आपका जहाँ पे जिस प्रीमिसेस पे या जिस जगह पे आप अपना ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश कर चुके हैं, वो रेंटेड है या ओन्ड है। अगर ओन्ड है तो ओनरशिप का प्रूफ चाहिए, ओनरशिप का प्रूफ के तौर पे आपके पास यूटिलिटी बिल होना चाहिए। अगर रेंटेड है तो आपके पास रेंट एग्रीमेंट की कॉपी होनी चाहिए, और उसका जो लैंडलॉर्ड है उनका यूटिलिटी बिल की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट लेटेस्ट होने चाहिए, ज़्यादा पुराने डॉक्यूमेंट ना हो। अगर आपकी कोई ब्रांच है, मान लीजिए आपकी मान लीजिए एक ही स्टेट में 3-4 जगहों पे ब्रांच है, तो उनकी ब्रांच की डिटेल आप डाल सकते हैं अगर है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आपका नेचर ऑफ बिजनेस है, या जो भी बिजनेस एक्टिविटी है वो आपको डालनी पड़ेगी। वो आपको उसमें उसको एंटर करना पड़ेगा कि आप किस टाइप की बिजनेस एक्टिविटी में काम कर रहे हैं। उसके बाद आपका जो भी ईएसआई ऑफिस है, जो आपके इस्टेब्लिशमेंट के एड्रेस से नज़दीक में जो भी ईएसआई ऑफिस पड़ता है, वो आपको ईएसआई ऑफिस को डालना पड़ेगा और सिलेक्ट करना पड़ेगा, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और सबसे अंत में, इसके बाद जो सबसे अंत में बात आती है सिग्नेचर की, तो आप अपना फॉर्म को साइन कर सकते हैं, आइदर डिजिटली कर सकते हैं या फिर उसको ई-साइन के थ्रू कर सकते हैं। तो ये सब प्रोसेस, ये सब डॉक्यूमेंट्स के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन के अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा समय नहीं लेती, मुश्किल से आधे से 1 घंटे के अंदर ही काम हो जाता है, अगर आपके पास सभी डिटेल्स और सभी डॉक्यूमेंट्स रेडली अवेलेबल हैं। अगर आपको इससे संबंधित, इस टॉपिक संबंधी कोई भी, अगर आपको कोई भी क्वेरीज है या क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो आप नीचे लिखी मेल आईडी पे बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, उसको टाइमली मैनर में सॉल्व कर सकें। धन्यवाद।